जय हिंद साथियों। मैं कृष्णा यादव आपका अपने प्लेटफॉर्म कृषवाणी में स्वागत करता हूं। तो आज हम सीखेंगे कि कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले शिक्षक बच्चे से कैसा प्रश्न पूछता है और प्रश्न पूछना क्यों जरूरी है, प्रश्न के प्रकार कैसे होते हैं और किस स्तर के होते हैं। तो ये सब आज सीखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर्स यानी विद्यार्थियों की तैयारी का स्तर। विद्यार्थियों की तैयारी का स्तर क्या होता है? विद्यार्थियों की तैयारी का स्तर, बच्चा नया विषय सीखने के लिए कितना तैयार है। बच्चा नया विषय सीखने के लिए, नई टॉपिक सीखने के लिए कितना तैयार है, वही होता है विद्यार्थियों की तैयारी का स्तर, रेडीनेस लेवल ऑफ लर्नर्स। जैसे बच्चे के पास पहले से कितना ज्ञान है, वही होता है विद्यार्थियों की तैयारी का स्तर। तो आगे, रेडीनेस लेवल जानना क्यों जरूरी है, यह क्यों जरूरी होता है। इसमें पहला है, बच्चे का पहले से ज्ञान का पता चलता है। इससे बच्चा पहले से कितना सीखा है, उसके पास कितना ज्ञान है, यह पता चलता है। दूसरा है, पढ़ाने का सही स्तर तय होता है। इससे पढ़ाने का सही लेवल मतलब स्तर तय होता है। आगे तीसरा है, कमजोर बच्चों की अतिरिक्त पहचान हो जाती है। पहले से कौन सा बच्चा कमजोर है, किस लेवल का पढ़ाना चाहिए, यह तय हो जाता है। और चौथा है, सीखना आसान और प्रभावी हो जाता है। और जो सीखना होता है, जो हम पढ़ाएंगे बच्चों को, जो शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे, वह सीखना आसान और प्रभावी हो जाता है, बच्चा अच्छे से सीख लेता है। तो आगे, प्रश्न कैसे होने चाहिए। इसमें विद्यार्थियों की तैयारी का स्तर में प्रश्न कैसे होने चाहिए। इसमें पहला है, सरल भाषा में हो। प्रश्न सरल भाषा में होना चाहिए। आगे दूसरा है, सोचने पर मजबूर करे। ऐसा प्रश्न होना चाहिए जो बच्चों को सोचने पर मजबूर करे। और तीसरा है, बच्चे के अनुभव से जुड़े हो। बच्चे पहले से उसके बारे में जानते हो, उसका अनुभव उनके पास हो। और आगे चौथा है, सभी बच्चों के लिए समान अवसर दे। शिक्षक को सभी बच्चों को समान अवसर देना चाहिए। तो आगे, अच्छे प्रश्नों के प्रकार। प्रश्न कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, उसको समझते हैं। पहला है, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन मतलब बंद प्रश्न। बंद प्रश्न जिसका उत्तर छोटा होता है, जिसका उत्तर छोटा होता है, वो बंद प्रश्न होता है, जो उत्तर पहले से याद हो। जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, ऐसा प्रश्न जो है वो बंद प्रश्न, क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आता है। तो आगे दूसरा है, ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब खुले प्रश्न। इनमें बच्चा अपने विचार बताता है। इन प्रश्नों में बच्चा अपना विचार व्यक्त करता है। जैसे पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है। पेड़ हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये खुले प्रश्न में आता है। इसमें बच्चा अपना विचार बताएगा। यही ओपन एंडेड क्वेश्चन और खुला प्रश्न होता है। आगे तीसरा है, प्रोबिंग क्वेश्चंस खोज परक प्रश्न। इसमें जब शिक्षक और जानकारी चाहता है, जब शिक्षक और जानकारी चाहता है, तो वही खोज परक प्रश्न, प्रोबिंग क्वेश्चंस होता है। इसमें बच्चे से शिक्षक और ज्यादा जानकारी लेना चाहता है। जैसे पौधे हरे क्यों होते हैं, शिक्षक पूछता है पौधे हरे क्यों होते हैं, तब बच्चे का जवाब आता है क्योंकि उनमें पत्तियां होती हैं, इनमें पत्तियां होती है। तब शिक्षक और पूछता है, केवल पत्तियां होने से हरे हो जाते हैं, थोड़ा और बताओ। इसमें और जानकारी शिक्षक लेना चाहता है। तो यही हुआ खोज परक प्रश्न, प्रोबिंग क्वेश्चंस। अब आगे लॉट्स और हॉट्स को समझते हैं। लॉट्स इसका फुल फॉर्म लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होता है। इसको निम्न स्तरीय सोच वाले प्रश्न कहते हैं। लॉट्स में केवल याद हुआ उत्तर देना होता है।
इसमें छोटा प्रश्न होता है, जो उत्तर याद होते हैं वही देने होते हैं। जैसे भारत की राजधानी कहाँ है? ऐसे प्रश्न फ्लॉट्स के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है हॉट्स, इसका फुल फॉर्म हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होता है, मतलब उच्च स्तरीय सोच वाले प्रश्न। इसमें बच्चा सोचता है, तर्क करता है और समस्या समाधान खोजता है। इसमें आलोचनात्मक चिंतन मतलब क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होता है। हॉट्स में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में आलोचनात्मक चिंतन मतलब क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होता है। इसमें जैसे प्रश्न होते हैं, पृथ्वी पर पेड़ ना हो तो जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस क्वेश्चन में जैसे बच्चा सोचेगा, तर्क करेगा और फिर प्रश्न का उत्तर देगा। इससे क्या होगा? आलोचनात्मक चिंतन विकसित होगा, क्रिटिकल थिंकिंग विकसित होगा। तो आगे शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसमें पहला है सभी बच्चों से प्रश्न पूछना, सभी बच्चों से प्रश्न पूछना चाहिए। दूसरा, गलत उत्तर पर डांटना नहीं, गलत उत्तर यदि बच्चा देता है तो उसको डांटना नहीं चाहिए। तीसरा, बच्चों को सोचने का समय देना, बच्चों को सोचने का समय देना चाहिए कि तब बच्चा अपने से अच्छे से सोचकर उत्तर दे। और चौथा है उत्तर के पीछे का कारण पूछना, जो उत्तर बच्चा देता है उसके पीछे का कारण मतलब रीजन पूछना चाहिए। पांचवा, बच्चों को चर्चा करने का अवसर देना चाहिए, बच्चों को अपने में समूह चर्चा करने का अवसर भी देना चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।